नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। गौतम अडानी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति एक बार फिर आईपीओ की दौड़ में शामिल होने जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप इस पर जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। जब पहले से ही 10 कंपनियां अडानी ग्रुप की लिस्टेड हैं, तो फिर नई कंपनी का आईपीओ लाने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर किस कंपनी को शेयर मार्केट में लाने की तैयारी कर रहे हैं गौतम अडानी? कब तक ये आईपीओ आ सकता है? तो चलिए जानते हैं तमाम सवालों के जवाब। लेकिन इसके साथ ही आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर अडानी ग्रुप की कितनी कंपनियां बाजार में लिस्टेड हैं। तो आपको बता दें कि अडानी ग्रुप की करीब 10 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। अगर आप इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो ये करीब 16.94 लाख करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से अडानी पोर्ट्स एंड एससीजेड ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अब हम आपको बताते हैं जो ये 10 कंपनियां हैं, अगर इनके मार्केट कैप के हिसाब से रैंकिंग करनी हो तो किस आधार पर की जाएगी। तो देखिए 10 कंपनियां कौन कौन सी हैं। अगर हम लोग रैंकिंग करें तो अडानी पोर्ट्स और एससीजेड का अगर आप मार्केट कैप देखें तो ये करीब 2.99 लाख करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखता है। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो ये करीब 2.86 लाख करोड़ पर आया है यहाँ पर। और हम आपको बताते हैं कि लगातार ये इसमें बदलाव भी होता रहता है। तीसरे नंबर पे पहुंचती है अडानी पावर के मार्केट कैप के हिसाब से, ये करीब 2.18 लाख करोड़ पर अभी मौजूदा वक्त में दिख रहा है। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 1.56 लाख करोड़ है। उसके बाद अंबुजा सीमेंट आता है जिसका मार्केट कैप 1.33 लाख करोड़ है। अडानी एनर्जी सोल्यूशन आता है अगले नंबर पर 1.03 लाख करोड़। फिर उसके बाद नंबर आता है अडानी टोटल गैस का, जिसकी मार्केट कैप करीब यहाँ पे 72,000 करोड़ के आसपास है। उसके बाद एसीसी करीब 34,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप। फिर अडानी विल्मर करीब इसका भी 34,000 करोड़ के आसपास। और फिर आखिरी में जो 10वें नंबर पे आते हैं मार्केट कैप के हिसाब से एनडीटीवी, जिसका करीब मार्केट कैप जो है 10,000 करोड़ के आसपास है। अब आपको हम देते हैं सबसे पहले सवाल का जवाब। अडानी ग्रुप अपने एयरपोर्ट बिजनेस को शेयर बाजार में लाने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या रिपोर्ट्स आई हैं? कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसके मुताबिक कहा जा रहा है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड यानी कि AAHL का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ लाने की तैयारी की जा रही है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। अगर आप इसके हिसाब से देखें तो देश भर में 8 बड़े एयरपोर्ट को ये मैनेज करती है। इनमें मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जैसे नाम बड़े शामिल हैं। और जल्द ही नवी मुंबई का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसमें शुरू होने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखें यहाँ पे, क्योंकि वो भी जानने बहुत जरूरी है, तो इन एयरपोर्ट के जरिए कुल भारत का 23% एयर पैसेंजर जो है वो हैंडल किया जाता है। वित्त वर्ष 2025 के फाइनेंशियल को अगर आप देखें यहाँ पे, तो कंपनी का साल दर साल के आधार पर रेवेन्यू जो है वो 27% बढ़कर 10,224 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। जबकि एबिटा की बात की जाए तो 43% बढ़कर 3,480 करोड़ पर आ गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये आईपीओ कब तक आ सकता है, तो आपको इसका भी जवाब देते हैं और क्या तैयारियां हैं ये भी आप जान लीजिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप अपनी एयरपोर्ट यूनिट का आईपीओ 2027 के मार्च तक लाने की योजना बना रहा है। ये एक बड़े ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है जिसके तहत अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड भविष्य के ग्रोथ प्लान और संभावित अधिग्रहणों के वैल्यूएशन करते हुए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से लगभग, अगर आप देखें संख्या वाइज, तो $1 अरब की इक्विटी जुटा सकती है। ये जानकारी अडानी समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि CFO जुगशिंदर सिंह ने साझा की है। या आप ये भी समझे कि ये पहली बार होगा जब एयरपोर्ट बिजनेस विदेशी निवेशकों से इक्विटी जुटाएगी। पिछले कुछ समय में अडानी ग्रुप की कैपेक्स योजनाएं तेज हुई हैं। साथ ही अडानी ग्रुप ने पूंजीगत निवेश की गति को तेज कर दिया है काफी ज्यादा, और अब अगले 5 से 6 सालों में $100 अरब खर्च करने की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है। जबकि पहले ये रकम 10 सालों में खर्च होने की योजना थी। और ये निवेश जो होगा एनर्जी, लॉजिस्टिक और इंफ्रा क्षेत्रों में विस्तार में इस्तेमाल करने के लिए किया जाएगा, यानी कि एक्सपेंशन प्लान को और आगे बढ़ाया जाएगा। तेजी से हो रहे निवेश और लिस्टिंग की योजना इस बात का साफ तौर पर संकेत दे रही है कि ग्रुप फिर से फंड जुटाने और तेजी से विस्तार के दौर में लौट रहा है। अगर आप यहाँ पे पेरेंट कंपनी की हाल की बात करें तो आप देखिए अभी हाल ही में नतीजे आए और अडानी एंटरप्राइजेज ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट में भारी बढ़ोतरी दर्ज करी है। कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है
3,845 करोड़ रुपए रहा है, जो कि सालाना आधार पर 752% की बढ़ोतरी दिखाता है। हालांकि आप इसको क्वार्टर के आधार पर देखें, वित्त वर्ष 2025 के चौथे क्वार्टर में तो कंपनी की ऑपरेशन आय जो है वो 7.5% घटकर 26,965 करोड़ पर पहुंचती हुई दिखी है, जबकि कुल आय 2% बढ़कर 1,365 करोड़ रुपए पे पहुंच गई है। अगर इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के जरिए यहाँ पर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के आरोप भी अडानी ग्रुप पर लगते दिखे हैं, जिसका असर शेयरों में भारी गिरावट के तौर पर देखने को मिला था। इसके अलावा पिछले नवंबर में अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी और उनके भतीजे पर रिश्वतखोरी के भी आरोप लगाए थे। हालांकि इन आरोपों से भी अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब अगर आप जानें तो निचले स्तरों से इन स्टॉक्स में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि इन दोनों जो आरोप हैं उस पर अडानी ग्रुप की साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी गई और उनका साफ तौर पर कहना था कि जो ये आरोप हैं वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है और उन्होंने साफ तौर पर इन आरोपों को नकार दिया है। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।